इसे जानते हो? ये है उस्मान ख्वाजा, है ना? इसे ऑस्ट्रेलिया की तरफ खेलने के अनगिनत मौके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रेलिया आप जानते हो कि बड़े बड़े खिलाड़ी उनके लाइनअप में सेट नहीं बैठते हैं, है ना? ये हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन की बात नहीं थी। उनकी टीम में इनका इतना तगड़ा लाइनअप होता है। ये वैसे तो ये बैट्समैन था, तो इतना तगड़ा इनका बैटिंग लाइनअप होता है। बड़े बड़े खिलाड़ी, डेमियन मार्टिन जैसे खिलाड़ी जो अभी कोमा में है, उनको भी ज़्यादा मौके नहीं मिले और एक दो फेलियर होने के बाद लात मार के निकाल दिया था। कोई इनका तेंदुलकर की तरह महान रिकॉर्ड नहीं था कि हमेशा ऑस्ट्रेलिया इनको खिलाए, ठीक है? अब जब इनको स्थान नहीं मिल रहा था टीम में ऑस्ट्रेलिया में, और इनके परफॉर्मेंस के बेस पे, है ना, कोई इनका बहुत बड़ा 60 का एवरेज नहीं था टेस्ट में, तो अंदर बाहर होते तो पहले तो इन्होंने सेंटी मारा कि मुझे ना मुस्लिम होने के कारण से ना मुझे क्या नाम है खेलने नहीं देते हैं, मेरे साथ पक्षपात होता है। अरे यार, अगर पक्षपात होता है तो तुम्हें इतने सारे मैचेस कैसे खेलने देते हैं, वो भी ओपनर के तौर पे, जबकि उनके पास एक से एक ओपनर भरे हुए हैं, ठीक है? अब जाते जाते भी इसने जहर उगला है कि मैं मुसलमान था, ये था, वो था, मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। ये जब 39 साल की उम्र में संन्यास ले रहा है तब ये बकवास कर रहा है। सोचिए, 39 साल तक ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने के बाद भी इनकी जो सरपरस्ती है सिर्फ और सिर्फ अपने रिलीजन की तरफ होती है, चाहे ये किसी भी देश में हो, ठीक है? यहाँ पे जब आपको इतने मौके दिए हैं ऑस्ट्रेलिया ने खेलने को, तब भी आप जाते जाते ये सब है ना, रेशियल जो है डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हो, ठीक है? और अगर ऐसा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था तो आप बीच बीच में जब बात करते थे तो कैसे ये टीम आपको मौका दे देती थी खेलने का, ठीक है? आपको तो पाकिस्तान जैसे देश में तो दानिश कनेरिया थोड़ा सा मुँह खोला, उस देश तक में नहीं रहने लायक उस पाकिस्तान ने छोड़ा उसको। अगर उस तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता तो, या रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होता तो, आप जो हो, आपका होम टाउन जो पाकिस्तान था, जहाँ से आप 4 साल की उम्र में आए थे, उसको आप एग्जाम्पल लो ना कि दानिश कनेरिया की क्या हालत है। आज वो वापस तक नहीं जा सकता है। एक्चुअली में तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। शाहिद अफरीदी और बाकी प्लेयर तो उसके साथ बैठ के खाना नहीं खाते थे। ये खुद शोएब अख्तर ने बोला है, खुद शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के बोला है कि ऐसा होता था दानिश कनेरिया के साथ। तो ठीक है, आपके पास था भी तो ऊंचा नीचा होता है, वो तो एक यहाँ भी हम लोग अभी डिबेट नहीं कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण क्षत्रिय और उसका, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है? ये तो डिस्क्रिमिनेशन हर जगह रहता है। लेकिन और क्यों मैं बोल रहा हूँ ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, क्योंकि जाते आते चलिए ठीक है, आपने अपनी विपत्ति आपत्ति सुनाई, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका आखिरी दिन था, संन्यास ले लिया। जाते जाते फिलिस्तीन गाजा, अरे तुम अपना देखो ना यार, फिलिस्तीन गाजा से तुम्हें क्या मतलब है ये बताओ? तुम अपना देखो। ऐसे अगर तुम सारे मुसलमानों का ठेका ले रखे हो पूरे विश्व के, तो तुम जो है उनके लिए भी बात करो जो कि बांग्लादेश में तुम्हारे मुसलमान लोग हिंदुओं के साथ कर रहे हैं। उनके लिए भी बात करो जो ISIS जो है कितने क्रिश्चियन देशों को तबाह कर दिया है। वो नहीं, ये नहीं करेंगे। यही मेरी चिढ़ का कारण है। और चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, मेरा ये व्यक्तिगत कहना है कि अगर आप उस देश में एज शरणार्थी बन के जा रहे हो, आप शरणार्थी बन रहे हो ना, एक तरह से भले ही आप प्रोफेशनली भी जा रहे हो तो एक तरह शरणार्थी हो आप, आपका वो होम टाउन नहीं है। ये चीज़ को दुबई ने बड़ा क्लियर रखा है कि आप कितना भी काम कर लो, कितने भी बड़े लोग बन जाओ, आप यहाँ के लोकल नहीं बन सकते हो। हाँ, ये बाकी देश दे देते हैं सिटीजनशिप, वो उनका अपना मसला है, लेकिन एक तरह से आप बाहर के देश में अभी वहाँ पे अटैक हो जाए, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, यमन से भाग के आए थे ना, अफ़गानिस्तान से भाग के आए थे ना, तो चाहे कितना भी बड़ा देश हो, अमेरिका, भगवान ना करे अमेरिका, इंग्लैंड या कहीं भी अगर अटैक हो जाए तो आप वहाँ पे शरणार्थी हो, आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा, आप वहाँ पे के लिए शरणार्थी हो, ठीक है? अपना ही देश आपको
अपने ही देश की सरकार आपको लेके आएगी, ठीक है? तो ठीक है, आप उसको अपने प्रोफेशनल नाम दे दियो कि इमिग्रेशन हो गया, ठीक है? तो दैट इज़ अगेन क्या है उसका, अगर थोड़ा-सा डिटेल में अर्थ निकाला जाएगा, देन इट इज़ अ इमिग्रेशन ओनिस, है ना? तो आप जो है वहाँ की सिटीजनशिप भी ले लो, लेकिन आप दूसरे देश से आए हो, आपके देश में आपके लिए अपार अवसर नहीं थे, तो जिस देश में आप जा रहे हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो वहाँ के लॉ, वहाँ के ऑर्डर्स के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। इवन अगर आप किसी के घर, क्योंकि आप उनके घर में जा रहे हो, उनके घर में आके आप ऐश कर रहे हो, लेकिन घर वो उन्हीं का है, ठीक है? उनके पुरखों का है। तो आप वहाँ पे आप क्या अलाउ करोगे कि कल को आपके गाज़ियाबाद में आके कोई अफ्रीकी अपने मन की चलाने लगे? आप नहीं अलाउ करते ना, थोड़ा-सा भी आपको परेशानी होती है, आप तो खुद जो है एक नॉर्थ ईस्ट का के लोगों को चैन से नहीं रहने देते हो दिल्ली में। दिल्ली हो या उत्तराखंड में एक बच्चा सुसाइड ही कर लिया, और दूसरे देश में आप चाहते हो कि एकदम आपको कोई आपके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। आपको उनके हिसाब से या ये माइंड में रख के चलना पड़ेगा कि आप वहाँ पे दोयम दर्जे के ही सिटीजन कहलाओगे, चाहे आप कितने भी बड़े सीईओ या कुछ भी बन जाओ, ठीक है? तो आप वहाँ के लॉ ऑफ द कंट्री उसको फॉलो करो, वहाँ के लोगों की भावनाओं को आप रेस्पेक्ट करो, उसके हिसाब से आप अपने एक्शंस करो, ठीक है? ये फालतू के ख्वाजा की तरह चुतियापा मत पटको, यही कहना चाहूँ। धन्यवाद।